हमारे देश में लोग अपनी मनोरथ सिद्धि हेतु सिक्कों को मंदिर के आसपास स्थित कुएं, नदियों में डालते हैं। आपने भी कभी न कभी ऐसा किया होगा, पर क्या आप जानते हैं ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। ऐसा करने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ जैव विविधता प्रभावित हो सकती है। चलिए जानते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हमारे देश में रोज ना जाने कितनी रेलगाड़ियां ना जाने कितनी नदियों को पार करती हैं और उनके यात्रियों द्वारा हर रोज नदियों में सिक्के फेंकने का चलन है। अगर रोज के सिक्कों के हिसाब से गणना की जाए तो ये रकम कम से कम दहाई के 4 अंकों को तो पार करती होगी। सोचो, अगर इस तरह हर रोज भारतीय मुद्रा ऐसे फेंक दी जाती, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचता होगा, ये तो एक अर्थशास्त्री ही बता सकता है। लेकिन अगर हम रसायन के आधार पर देखें तो वर्तमान सिक्के में 83% लोहा और 17% क्रोमियम होता है। आप सबको ये बता दूं कि क्रोमियम एक भारी जहरीली धातु है। प्रकृति में क्रोमियम 2 अवस्था में पाया जाता है, एक क्रोमियम 3 और दूसरा क्रोमियम 4। पहली अवस्था जहरीली नहीं मानी गई है, बल्कि क्रोमियम 4 की दूसरी अवस्था 0.05% प्रति लीटर से ज़्यादा हमारे लिए जहरीली है, जो सीधे कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को जन्म देती है। सोचिए, एक नदी जो अपने आप में बहुमूल्य खजाना छुपाए हुए और हमारे 1-2 रुपए से कैसे उसका भला हो सकता है। वैसे आपको हम बताते चले, नदी व कुओं में सिक्के फेंकने का चलन तांबे के सिक्के से हुआ है। एक समय मुगल कालीन समय में दूषित पानी से बीमारियां फैली थी, तो राजा ने प्रजा के लिए ऐलान करवाया कि हर व्यक्ति को अपने आसपास के जल स्रोतों या जलाशयों में तांबे के सिक्कों को फेंकना अनिवार्य कर दिया, क्योंकि तांबा जल को शुद्ध करने वाली सबसे अच्छी धातु है। अब आपको सोचना चाहिए कि जहरीले धातु से बने ये सिक्के समुद्र की जैव विविधता को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरी बात, जहरीले धातु से बने ये सिक्के नदी में फेंकने से उसके ऊपर किसी तरह का उपकार नहीं, बल्कि जल प्रदूषण और बीमारियों को बढ़ावा देना जैसा है। इसलिए आस्था के नाम पर भारतीय मुद्रा को हो रहे नुकसान को रोकने की जिम्मेदारी हम सब नागरिकों की है। कृपया पुनः आपसे निवेदन है कि इसे आप अपने मित्रों, बच्चों तथा अशिक्षित व्यक्तियों को विशेष रूप से समझाएं, ताकि अज्ञानता में गलती ना हो और पर्यावरण को बचाया जा सके। धन्यवाद।